मैं रफशान किरानी एमईटीवी न्यूज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए चलते हैं आज की विशेष खबर पर। रमजान के महीने में ट्रैफिक के मामले को देखते हुए एनसीपी नेता शमीम खान ने आरटीओ के जो डीसीपी है विनय राठौड़ उन्हें करवाया पैदल दौरा। जी हां दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है हर साल मुमरा कौसा में रमजान के महीने में ट्रैफिक की काफ़ी समस्या होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए एनसीपी के कलवा मुमरा जो अध्यक्ष है शमीम खान ने जो आरटीओ के डीसीपी है विनय राठौड़ और मुमरा प्रभाग समिति के जो सह आयुक्त है बालू पिचड़ उन्हें पैदल दौरा करवाया। मुमरा स्टेशन से लेकर के कौसा वाई जंक्शन तक के किस तरीके से ट्रैफिक की समस्याएं होती है, जो पार्किंग जोन्स है और इलीगल तरीके से जो गाड़ियां पार्क की गई है, इन सारी चीज़ों को लेकर के शमीम खान ने जो आरटीओ के डीसीपी है विनय राठौड़ उनसे खुलासे से बात की और उन्हें पैदल दौरा करवाया। क्या कहा इस मामले में डीसीपी विनय राठौड़ ने और क्या कहा एनसीपी नेता शमीम खान ने, आइए जानते हैं हमारी आज की खास और विशेष खबर से। धन्यवाद। सर आज आपके लिए मुमरा में विजिट किया है, काफ़ी जगहों पर दौरा भी किया, ट्रैफिक क्या आपको यहाँ पे हमने देखा है कि ट्रैफिक की जो समस्या का मूल कारण दो चीज़ें हैं। एक जो ऑटो रिक्शा जो स्टैंड है, इलीगल ऑटो रिक्शा स्टैंड, अनरूली तरीके से कोई उसका तरीका नहीं है, कहीं पे भी ऑटो रिक्शा लगाते हैं, कहीं पे भी पैसेंजर्स को उतार देते हैं, उसकी वजह से। और दूसरा है इंक्रोचमेंट, जो अलग अलग ठेले हैं या दुकानें हैं उनकी वजह से, इंक्रोचमेंट की वजह से, इन दोनों या और तीसरा है गैराजेस के काम। इन तीनों के ऊपर अभी इसके आगे सख्त कार्रवाई होगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ रोड ये पैसेंजर के लिए, लोगों के लिए है और ये तीनों जो सेवाएं हैं तो लोगों के लिए। अगर लोगों को तकलीफ होने वाली है तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमने ऑटो रिक्शा वालों को भी हमने बोला है कि आपने पैसेंजर को तकलीफ देते हुए अगर आप आपकी सर्विस दे रहे थे उसको कोई मतलब नहीं है, उसके ऊपर कार्रवाई ज़रूर होगी। साथ ही साथ एमसी साहब हमारे साथ में है, जितना भी इंक्रोचमेंट्स होंगे, गलत इलीगल पार्किंग होगी, उनके ऊपर भी इसके आगे सख्त कार्रवाई होगी। आगे से कुछ पॉइंट्स दिए अभी हम सारे पॉइंट्स में ट्रैफिक वार्डन और कांस्टेबल को तैनात करने की बात। हाँ, ये बात भी है, जहाँ जहाँ हमारी जो लिमिटेड जो स्ट्रेंथ है उसमें हम प्रायोरिटी से हम पिक टाइम पे हर जगह लगाने की कोशिश करेंगे। जहाँ जहाँ पॉसिबल है वहाँ 2 कर्मचारी, 2 कांस्टेबल रहेंगे, एक या फिर वार्डन, ये तीनों की मदद से हम सारे जगहों पे खास करके पिक टाइम पे हम कार्रवाई। सर हर साल मीटिंग होती है रमजान की और उसमें एक नीति बनती है और सब तरीके से होगा, मगर वो सिर्फ बातें ही रह जाती है, दिखाई कुछ भी नहीं देता। अभी इस साल आप आए हैं और आपसे भी मेरा एक सवाल है सर, आप आए हैं, इतना बड़ा ये मुमरा कौसा जो रोड है इसमें कहीं सिग्नल नहीं है, आपने ये भी देखा होगा। और इसमें सबसे बड़ी तकलीफ अभी इस टाइम पे ये है पार्किंग जोन और बिना पार्किंग जोन, ये लफड़े भी है। और इसके अलावा आज तक यहाँ से वहाँ तक कोई कर्मचारी खड़ा नहीं होता है। आपने रेलवे स्टेशन के पास का हाल तो देखा ही होगा, तो उधर भी ये मसला होता है। आपका सवाल क्या है? सर मैं आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ, मेरे सवाल में ही आपको जवाब भी मिल रहा है और आप भी जवाब दे रहे हैं। तो आपके जो वहाँ आरटीओ जो ऑफिसर्स हैं वो खड़े नहीं होते, कांस्टेबल भी खड़े नहीं होते, वो लिमिटेड टाइम पे जाते, सिर्फ फोटो मारते 15-20 रिक्शा को और निकल जाते। तो मेन वो भी तकलीफ है। और दूसरा तकलीफ आपका बस स्टैंड एकदम रोड पे आ चुका है, उसकी भी लाइन लगी रहती है। देखिए 2-3 चीज़ें हैं। सिग्नल का है, सिग्नल हमको म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के साथ बैठ के तय करना पड़ेगा। 2-3 चीज़ें होती हैं, सिग्नल आपको चाहे और लगा दिया ऐसा नहीं होता है। सिग्नल की विजिबिलिटी है नहीं है, वो सारा एक स्टडी होता है, उसके बाद लगाया जाता है। कई बार हमने देखा है कि जल्दबाजी में हम लगा देते हैं और फिर बाद में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। इसलिए सिग्नल का हमको, क्योंकि उसका खर्चा होता है, ऐसा नहीं है कि सिग्नल डिवाइडर लगा दिया। काफ़ी मीटिंग हुई और अभी मुझे बोले है ना, इसलिए हम ईएमसी के साथ बैठ के उसके ऊपर चर्चा करेंगे और अगर जहाँ पॉसिबल है, जहाँ फिजिबल है वहाँ सिग्नल लगाएंगे। कहा सवाल कॉन्स्टेबल्स का या तैनाती का, अभी हम पॉइंट टू पॉइंट सब पॉइंट पे जा रहे हैं और जहाँ प्रायोरिटी रहनी चाहिए वहाँ 100% कर्मचारी इसके बाद रहेंगे। तीसरा आपने बोला कि ये हर साल मीटिंग होती है, उसका कुछ होता नहीं है। पिछले साल का मैं नहीं बोलना चाहूँगा, पर मैं अब आया हूँ तो मैं ये मेरी रेगुलर विजिट रहेगी। हर 15 दिन में, महीने में मेरी एक विजिट हमेशा रहती रहेगी, वो आप देखते हैं। 16 मार्च को राहुल गांधी आ रहे, कैसा बंदोबस्त मिलेगा? उसका अभी बंदोबस्त की मीटिंग हमने लगाई है। हर जगह ट्रैफिक का डाइवर्शन का नोटिफिकेशन निकलेगा,
जी हाँ, जब एक कोई बड़ा नेता आता है तो बहुत बड़ी तादाद में लोग आते हैं और सिक्योरिटी वाइज हमको वो निर्णय लेना पड़ता है, कई बार डाइवर्शन करना पड़ता है। तो वो अभी निर्णय आज अभी तक ऑफिशियल प्रोग्राम, अभी तक टूर प्रोग्राम नहीं आया है, इसलिए हम नोटिफिकेशन नहीं दिए। सर सबसे बड़ा मुद्दा पार्किंग जोन का है। जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जब तक ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं आएगा तब तक वो नोटिफिकेशन नहीं मिल सकता है। जब जैसे ही आएगा कल तक मेरे ख्याल से वो नोटिफिकेशन। पार्किंग जोन का मुद्दा है सर सबसे बड़ा, लीगल और पार्किंग इलीगल। जोन, हाँ लीगल और इलीगल। लीगल पार्किंग जोन टीएमसी का ये आता है और जो नो पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी होती है उसके ऊपर कार्रवाई चलती है। एक सवाल है, मेरी वाइफ की 2 तारीख को इंडिविजुअल अगर जो है तो ग्रीवेंसेल अपने पास है। नहीं सर, हमारी तो ये ट्रैफिक पुलिस है। स्टेशन से लेके वाई जंक्शन तक के आपने ट्रैफिक विभाग के डीसीपी साहब को और हमारे महानगर पालिका के जो आयुक्त हैं उनको सबको लेके एक विजिट किया। शहर में ट्रैफिक होने वाली जगह है और जहां पर जो कब्जा करके आगे पूरा घेर लिया गया है, ये सारी चीज़ों को लेके आपने जो विजिट किया है, तो अभी आगे क्या होगा इसका? डीसीपी विनय राठौड़ साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। शाहिद भाई, मैं बताना चाहूँगा हिंदुस्तानी रिपोर्टर के माध्यम से कि हम लोग जब गए थे थाने में, हमारा एक डेलीगेशन गया था, तो डीसीपी साहब ने कहा था कि मैं मुमरा का एक विजिट करूँगा कबीर भाई, और मुमरा का एक विजिट करके मैं मुमरा में हमारे जो ट्रैफिक इंचार्ज अभी जो यहाँ पे नए एक नियुक्त किए गए हैं उनके साथ एएमसी साहब के साथ एक विजिट करूँगा। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपका विजिट भी हो गया और आपने जितने भी इलीगल टेम्पो खड़े हैं, रिक्शा है और जितने भी हॉकर्स हैं, इन सब को लेकर के पूरी टीम ने ये तय किया है कि आज के बाद जो भी इस तरीके से इलीगल पार्किंग पाया जाएगा, जो टेम्पो ये लाइन से खड़े हुए हैं, इन टेम्पो के ऊपर सब पे कार्रवाई होगी और सब पे कानूनी एक्शन होगी। रही बात हॉकर्स की, तो जो हॉकर्स पीले पट्टे के बाहर आएंगे वो एमसी साहब ने कहा है कि मैं उनके ऊपर सख्त एक्शन लूँगा। और मैं शाहिद भाई आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सबको ज़रूरत है कॉपरेट करने की। अगर सब मिलके कॉपरेट करेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि मुमरा हॉकर्स फ्री हो जाएगा। यही मैं आपके माध्यम से संदेश देता हूँ।